ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2021 के ईश्वरीय मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। योग बल माना परमात्मा की याद का बल, ईश्वरीय याद। जितना बुद्धि से उन्हें याद करे उससे ही रावण दुश्मन पर जीत पानी। रावण माना अपने अंदर की बुराइयों पर, अंदर में बुराइयां जो व्याप्त हो गई हैं, वो कैसे हम उस पर विजयी बनेंगे? ईश्वर की याद से। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न: सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सब एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। क्योंकि बाप जो है उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। अगर सबकी पहचान एक जैसी हो तो क्या हो? सभी उसी प्रकार का पुरुषार्थ करें ना, एक जैसा पुरुषार्थ करें। किसी ने तो बहुत अच्छी तरह पहचाना, हमें ईश्वर मिला है, हमें भगवान मिला है, हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, दिव्य जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। और कोई ऐसे हैं जो हल्के में ले रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान कहते कि इसमें पहचान में फ़र्क है। जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। लेकिन क्या, समय तो जा रहा है ना। कहते हैं करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। जब लास्ट में पहचानेंगे तब क्या कर पाएंगे? तब तो भगवान की श्रीमत पर चल नहीं पाएंगे, उनकी मत को अमल नहीं कर पाएंगे। माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक लेती है। जो माया है ना, अंदर की बुराइयां, वो अच्छी मत पर, ईश्वरीय मत पर चलने से रोकती है। इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। बीच बीच में क्या करते हैं? भगवान की मत सुनते सुनते कभी कभी अपनी मत भी चला देते हैं, उस पर अडल्ट्रेशन कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं कहीं ना कहीं अपनी मत चला देते हैं। फिर कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। शिव बाबा बहुत सी तूफान, झंझावात, तूफान आते हैं जीवन में, बहुत सी बातें आती हैं लाइफ में, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते बच्चे रावण माया से डरो मत। माया से डरो मत। रावण क्या है, कितना कितना कहा जाए खूंखार दिखाया है, कितना दानव स्वरूप उसका दिखाया है। लेकिन बाबा कहते बच्चे माया से या रावण से डरो मत। यहाँ रावण मना अपने अंदर की बुराइयाँ हमको कभी कभी दबाती हैं, हमको और ही नीचे ले आती हैं। हम चाहते हैं उन पर विजय प्राप्त करना, लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आदत से मजबूर होते हैं और हम नीचे गिर जाते हैं। भगवान कहते हैं डरो मत। ज़ोर से पुरुषार्थ करो तो वो थक जाएगी। तुम श्रेष्ठ पुरुषार्थ करो, ऊंचा पुरुषार्थ करो, तो वो रावण भी, वो माया भी थक जाएगी, आपसे हार खा लेगी। ये भी एक क्या है, एक युद्ध है ना। जैसे युद्ध होता है ना, मल्ल युद्ध होता है, तो उसमें दोनों तरफ के पहलवान लड़ते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी युद्ध है। इसमें क्या होगा, वो भी माया, रावण भी अंदर अंदर परेशान करेगा, और इधर राम के बच्चे हम भी खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं जितना परमात्मा का साथ होगा, जितना ईश्वरीय सहयोग मिलेगा, उतना ही हम क्या होंगे, विजयी बनते जाएंगे और अपने अंदर के विकारों का वध कर सकेंगे। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ना भगवान हमसे जुदा हो सकता है, ना उनका प्यार मेरे दिल से कम हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी
माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट, योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। योग युक्त हो अपने हाथ से भोजन बनाना और खाना है। योग में रह करके, परमात्मा की याद में रह करके, क्योंकि अन्न का मन पर भी प्रभाव पड़ता है ना। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी, कहते हैं ना। तो उसी तरह से योग युक्त होकर के क्या करें, अगर भगवान की याद में अगर हम भोजन बनाएंगे तो हम क्या होंगे, और ही पावन बन जाएंगे। इतना सा प्रसाद खाते हैं हम, जरा सा प्रसाद, तो एक लड्डू होता है मान लीजिए प्रसाद का, उसको चूर 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 करके सबको इतना इतना देते हैं। कितना भाव होता है उसमें, कितना उसमें श्रद्धा भावना लोगों की होती है कि भगवान का प्रसाद है, उसको कितने प्यार से खाते हैं। थोड़ा सा हम पंचामृत चरणामृत भी लेते हैं तो क्या करते हैं, दोनों हाथों को एक साथ रखते हैं ताकि एक बूंद भी उसका टपक ना जाए, गिर ना जाए, व्यर्थ ना चला जाए। और वो जो हाथ में बचा हुआ रहता भी है, बाद में पीने के बाद उसको सर में लगा लेते हैं। तो कितना जो हम श्रद्धा से पूजा करके परमात्मा की याद में हम जो चीज़ स्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए कितना श्रद्धा वाली होती है, कितनी भावना वाली होती है, प्रसाद कहलाती है। तो अगर रोज का भोजन ही हम परमात्मा की याद में बनाएं तो सारा भोजन ही हमारा कैसा हो जाएगा, प्रसाद बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं भोजन भी अगर हो सके तो अपने हाथों से बनाओ और योग युक्त होकर के भोजन बनाओ और योग में रह के ईश्वर की याद में रह कर के खाओ। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन खाना है। अपनी आत्मा को तरोताज़ा करने के लिए, आत्मा को दिव्य गुणों से तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या करना है, अपने हाथ से बना हुआ भोजन, पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र भोजन ही खाना है। कहीं ऐसे तामसिक भोजन, दूसरों के हाथ का भोजन, आजकल तो वैसे भी सब मना करते हैं, डॉक्टर भी मना करते हैं बाज़ार का नहीं खाओ, बीमारियां हो रही हैं, कितने वायरस घूम रहे हैं। अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाओ और जितना सात्विक भोजन खाएंगे उतना ज़्यादा हम पावरफुल रहेंगे, शरीर से भी मन से भी। मन की इम्यूनिटी और बॉडी की इम्यूनिटी दोनों ही हमारी इंक्रीज होती रहेगी। उसमें ही बल है, उसी में ही बल है। सेकंड पॉइंट, नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। नया तन मन धन प्राप्त करने के लिए पुराना सब कुछ बाप पर वारी कर देना है। अभी तक तो हम यही कहते आए हैं, तन मन धन सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, वर्बल रहे, मुख से कहते रहे। लेकिन अभी भगवान कह रहे हैं कि नया अगर प्राप्त करना है, सतयुगी दुनिया में कंचन काया लेना है, शुद्ध मन लेना है और अकीचार धन लेना है, तो क्या करो, अभी यहाँ ट्रांसफ़र करो। इस तन को सेवा में लगाओ, मन को सेवा में लगाओ, धन को ईश्वरी कार्य में लगाओ, अच्छे कार्य में लगाओ, तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी यहाँ से तो ऐसे स्थूल चीज़ ले ही नहीं जा सकते, पर इस विधि से ले जा सकते हैं, है ना। तो तन भी कैसा है हमारा, तन विनाशी तन है। तन कैसा, पुराना तन है, पतित मन है, विनाशी धन है। पुराना तन है, पतित मन है, मन पतित हो गया है, और विनाशी धन है, धन भी विनाश को प्राप्त करेगा। अगर इसी तीनों को हमें साथ में ले जाना है, नई दुनिया में प्राप्त करना है, तो इसी तीनों को हमें क्या करना है, श्रेष्ठ कार्य में लगाना है। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है, फुल्ली सरेंडर। इस शरीर सहित बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाना है, क्योंकि उसके बिना सारी दुनिया क्या है, सब बेकार है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। झूठा क्यों कहा गया, क्यों कहा गया झूठा, क्योंकि सब कुछ विनाशी है। ये संबंध भी छूटने हैं, ये धन दौलत जो कुछ भी है हमारे पास सभी छूटनी है। गीता में कहा गया ना, तुम क्या लेके आए थे वो क्या लेके जाओगे। तो इसलिए ये सब झूठा है। इसलिए सच्चा कौन है,
एक परमात्मा ही। इसलिए कहते हैं राम का नाम सत्य है। तो इसलिए क्या करना, पूरा पूरा कुर्बान जाना है। आज का वरदान, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भव। जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। सुख देने वाले हम किसके बच्चे हैं? सुख के सागर के बच्चे हैं, दुख के सागर के बच्चे तो नहीं हैं। तो हमारा भी कर्तव्य क्या होना चाहिए? सबको सुख, मन से, वाणी से जो बोलते हैं, कर्म से, सबको सुखदायी, सुख देने वाले। वो सुख देते और सुख लेते हैं। अगर हम किसी को सुख देंगे ना तो हमको और अंदर से खुद सुख मिलेगा, ऑटोमेटिकली हम सुख स्वरूप हो जाएंगे। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया। चेक करो, मैं महान आत्मा हूँ, है ना। महान आत्मा माने इस सृष्टि पे आके श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ। मैंने सारे दिन में सबको सुख दिया, किसी को दुख तो नहीं दिया। दुख देंगे तो क्या होगा? कांटे हमने बोए। सुख देंगे तो क्या होगा? फूल लगाए, खुशबू आएगी। तो भगवान कहते हैं तुमने क्या किया? पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। पुण्य किसे कहते हैं? किसी को ऐसी चीज़ देना जिससे उस आत्मा की आशीर्वाद निकले। किसी को पानी पिलाना पुण्य का काम है, किसी को भोजन कराना, भूखे को भोजन कराना पुण्य का काम है, या किसी के साथ कोई भी श्रेष्ठ व्यवहार करके उसके दुखों को दूर करना पुण्य का काम है। ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनना पुण्य का कार्य है। तो जो भी अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य किसे कहा जाता है? जो किसी की आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, दुआएं मिल रही हैं। दुआ का खजाना हमने कलेक्ट किया है, क्योंकि दुआएं क्या करेंगी? बहुत हमें काम करेंगी। दुआएं एक बहुत बड़ा रॉकेट का काम करती हैं। जैसे रॉकेट नहीं आकाश में फट से उड़ जाता है, उसी तरह दुआएं क्या करेंगी? हमने बहुत दुआएं लोगों से ली होंगी, बहुत पुण्य का काम किया होगा, बहुतों से आशीर्वाद लिया होगा, तो वो दुआएं हमारे लिए क्या करेंगी? बहुत हमें ऊंचा उठा देंगी। वक्त पर जब कुछ नहीं काम आएगा तो उस समय उन लोगों की दुआएं हमारे सिर पर ऐसे आएंगी, ऐसे उन आत्माओं की दुआएं काम करेंगी जो हमारा बिगड़ा काम भी बन जाएगा। और साथ साथ जब हम सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते हैं तो परमात्मा की दुआ ऑटोमेटिकली हमें मिलने लगती है। किसी को भी दुख दिया वह लिया तो नहीं, चेक करें, किसी को दुख तो नहीं दिया या लिया तो नहीं। दुख लेना भी नहीं है, दुख देना भी नहीं है, दोनों काम। दुख ना दें वो तो ठीक बात है, परंतु कभी कभी कहते हैं ना, क्या करें, कोई मुझे दुख देता है तो मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। तो लेना भी नहीं है ना देना है। तो हम कहेंगे लेना तो पड़ता ही है ना, क्या करें। हम देते किसी को दुख नहीं, पर वो दे रहा है तो मुझे तो लेना पड़ जाता है ना। लेना करना माने उस बात की गहराई में चले जाना, सोचना, फील करना। तो ले क्यों? जैसे कोई हमें सड़ा हुआ एप्पल दे, सड़ा हुआ एप्पल दे, तो हम कहेंगे भाई आप ही ले लो, हम नहीं लेंगे इसको, नहीं लेंगे ना, एक्सेप्ट ही नहीं करें ना उसे। तो उसी तरह से वो हमें ख़राब चीज़ दे रहा है, दुख दे रहा है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भले वो दे, लेकिन हम अपनी मौलाई मस्ती में रहेंगे और ओवरलुक करेंगे। जब हम ओवरलुक करने की हमारी आदत हो जाएगी तो क्या होगा? वो दुख देने वाला दुख दे ही नहीं पाएगा। हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी, स्व की स्थिति पावरफुल रहेगी, तो भले ही कोई परिस्थिति आए किसी व्यक्ति के कारण या किसी और बातों के कारण, तो क्या होगा? हमें वो हर्ट नहीं कर सकती है। तो दुख लेना और दुख देना दोनों ही खराब बात है। तभी कहेंगे महान आत्मा। आज का स्लोगन, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है।
करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। कहाँ पहले सोचे ना हम कि हम क्या करने जा रहे हैं, पहले सोच समझ कर काम करें ना। कर लिया और उसके बाद सोच रहे अरे मैंने ये क्या करा, तो क्या हो जाएगा, तभी तो पश्चाताप होगा ना। मैंने ये नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है ना। तो आजकल दुनिया क्या करती है, पहले पाप करती है और फिर उसके बाद पश्चाताप करती है और फिर उसके बाद पार्डन, उसकी माफ़ी मांगती है। पाप, पश्चाताप, देन पार्डन, तीनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ना पाप करें, ना पश्चाताप हो और ना ही भगवान से उसके लिए रहम मांगे, दया मांगे। भगवान भी क्या कहेगा, करते ही क्यों ऐसा। तो करने के पहले हमें सोचना है, करने के बाद अगर सोचा तो उसे हम क्या कहेंगे, पश्चाताप। इसलिए सोच समझकर हर कर्म करना है ताकि भविष्य में भी क्या है, हम सुख प्राप्त कर सकें। ओम शांति।